हेलो प्यारे बच्चों, लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और बच्चों, आपके स्कूल में कौन कौन से पाठ हो गए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं उन चैप्टरों के वीडियो अपलोड कर सकूं। तो पाठ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है दो गौरैया। गौरैया का अर्थ होता है बच्चों चिड़िया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। यह एक कविता कहानी है बच्चों, जो एक बच्चे के माध्यम से बताई जा रही है। वह बच्चा कह रहा है कि हम घर में 3 ही सदस्य हैं, उसके पिताजी, उसकी माताजी और वह बच्चा स्वयं। ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गई और ये बच्चा स्वयं हो गया। सराय, इसमें एक शब्द आया है सराय। सराय का अर्थ होता है बच्चों धर्मशाला, जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, हर कोई उसमें आ जा सके। आगे देखते हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पेड़ पर डेरा डाले रहते हैं। तो ये अपने को दिखाई दे रहा है, आम का पेड़ आंगन में लगा हुआ है और उस पर तरह तरह के पक्षी डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कई तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गाना गा रहे हैं। तो इसके पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ तरह तरह के पक्षी आते हैं, जो अपने को वीडियो में दिखाई भी दे रहे हैं। इस चित्र के अंदर ये तोता हो गया, ये इधर बिल्ली बैठी हुई है, ये शायद चूहा है और ये चिड़िया है और नीचे ये कौवा हो गया। इस प्रकार ये गिलहरी हो गई। इस प्रकार अपने को इस चित्र में तरह तरह के पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये पक्षी दूर दूर से उड़कर पहाड़ियों घाटों से आते हैं और सीधे हमारे ही घर पहुंच जाते हैं, जैसे हमारे ही घर का इन पक्षियों ने पता लिखवा कर लिया हो। इस प्रकार उसके पिताजी कह रहे हैं। आगे देखते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो इस बच्चा है, इस बच्चे के पिताजी कह रहे हैं कि ये हाल बाहर ही नहीं है, ये हाल ही अंदर भी है, क्योंकि अंदर भी बहुत से चूहे हैं जो रात भर धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं, उनको ठीक से सोने भी नहीं देते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। तो जो ये बच्चा है, इसके पिताजी कह रहे हैं कि एक चूहा तो ऐसा है जो अंगीठी के पास बैठना पसंद करता है, वो सोच रहे हैं कि शायद वो बूढ़ा होगा, और एक चूहा ऐसा है जो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद करता है, उसके बारे में सोच रहे हैं कि शायद उसे गर्मी ज़्यादा लगती है। आगे कह रहे हैं कि बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर उसे भी पसंद है, वह भी कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। बच्चों, इसमें बर का अर्थ होता है ततैया। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावना बिछा लिया है और सामान भी ले आई हैं, और मज़े से दोनों बेटी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया। तो एक दिन क्या है, 2 चिड़ियाँ आई और वह उनके छत में जो पंखा लगा हुआ है उसमें आके घोंसला बना ली और वहीं अपना बिछावना बिछा ली। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ
सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो उसकी माताजी है जो कह रही है कि ये चिड़िया अब तो यहाँ से नहीं उड़ेंगी क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना घोंसला बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। इस प्रकार उसके पिताजी कह रहे हैं। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। माँ कोई बात व्यंग्य में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुँह से सै सूँ कहाँ भौहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी भौहें झुलाते कभी सै सूँ करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। जब माँ खिलखिलाकर हंसने लगी तो उनके पिताजी को गुस्सा आ गया। इसमें हंसने की क्या बात है, पिताजी ने कहा। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। इस प्रकार उसकी माँ कह रही है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डोने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। इस प्रकार उनकी माँ कह रही है उनके पिताजी से। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले, बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। माँ ने हंसकर उस बच्चे के पिताजी से कहा कि इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखे को ही चला देते तो ये उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। इस प्रकार उसकी माँ उसके पिताजी को कह रही है। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठी। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। जैसे ही चिड़िया बाहर उड़ गई, उनके पिताजी लाठी को साइड में रख के कुर्सी पर आकर बैठ गए, मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देंगी। चिड़ियों के बारे में उसके पिताजी कह रहे हैं कि एक दिन घर में नहीं घुसेंगी तो ये घर को छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दो गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई। माँ बोली, मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाज़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा।
अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। इस प्रकार उसकी माँ उसके पिताजी को कह रही है। क्या मतलब मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। इस प्रकार वह बच्चा सोच रहा है। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते, न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे। मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वही तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा कि अगर सच में किसी को बाहर निकालना हो तो उनका घर को तोड़ देना चाहिए। इस प्रकार उसके पिताजी कह रहे हैं। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, दो तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली कि चलो, दो तिनके तो निकल गए, अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। ऐसा उसकी माँ ने कहा। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गौरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रख कर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची ची ची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या गौरैया लौट आई? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची ची की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथों में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और ची ची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? इस प्रकार जैसे मानो वो नन्ही नन्ही चिड़िया उनसे पूछ रही हो। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और तभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए
और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुगा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस प्रकार ये कविता पूरी हुई। इसमें इसकी जो लेखक है वो है भीष्म साहनी जी। चलो लेखक परिचय भी देख लेते हैं। भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों के लिए उन्होंने गुलेल का खेल आदि कई कहानियाँ लिखी हैं। तो भीष्म साहनी जी का जन्म होता है 1915 में और उनका निधन होता है 2003 के अंदर। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारा पढ़ाना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करें और अन्य बच्चों के पास भी इसे भेजें।